हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है वो है जबलपुर हॉस्पिटल हम लोग गए थे। तो ये है समाधान हॉस्पिटल, जहाँ पर कि हमारे दोनों बच्चे यहीं हुए हैं। और यहाँ के जो गायनिक है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है उनका। तो इसीलिए हमको थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे, तो इसलिए हम आज यहाँ पे आए हैं। इसके पहले हमारा ट्रीटमेंट हो चुका था लोकल, लेकिन हमको आराम नहीं मिला, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर आए ट्रीटमेंट के लिए। और दीदी को भी कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए उन्होंने बोला हम भी वहीं दिखा देते हैं। तो बस हम लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल में, और दोनों बच्चे भी साथ में आए हैं। अभी है, अनी है, दीदी है, हम हैं और उसके पापा। तो बस हम लोग यहाँ पे डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली लंच टाइम हो गया था, तो मैडम चली गई थी, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ा। और फिर ज़्यादा वेट नहीं किया हम लोग, थोड़ी देर में मैडम आ गई थी। तो बस ये यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं मैडम का। और ये पुरानी बात याद आ गई कि हम लोग पहले ही जब आते थे बच्चों के टाइम पर, तो यहीं पे बैठ के वेट करते थे। और यहाँ पे नर्स वगैरह बैठी हुई हैं सब, और सब पहचानती भी हैं, क्योंकि अभी अभी 1 साल का ही तो हुआ है, सॉरी 2 साल का। तो सबको याद है, मतलब कि हाँ, ये सबको पता है कि हाँ ये बच्चे तो यहीं के हैं आपके। और पुराने स्टाफ हैं तो सबको पता है, सब लोग पहचानती हैं अच्छे से। और जो यहाँ के स्टाफ हैं, नर्स वगैरह, उनका बहुत अच्छा नेचर है, लेकिन सबका बहुत ही हेल्पफुल नेचर की हैं, तो अच्छे से बात वगैरह करती हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे, और इसके बाद मैडम आ गई तो हम लोग अंदर गए। और ये मैडम का केबिन है, हमारे डॉक्टर का, डॉक्टर अरुणा फडनीस है ये, समाधान हॉस्पिटल में इनका खुद का हॉस्पिटल है ये। और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और इवन जैसे बच्चों की जो दूसरी जगह पे डिलीवरी होती है, वो भी यहीं लेके आते हैं अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है जबलपुर का। तो बस इसके बाद हमारा ट्रीटमेंट हो गया था, दीदी का भी हुआ। फिर दीदी के लिए मैडम ने बोला सोनोग्राफ़ी के लिए, तो सोनोग्राफ़ी कराने हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो काफ़ी भीड़ थी, तो बहुत टाइम लगा हम लोग को यहाँ पर सोनोग्राफ़ी में। तो बगल में ही शूज़ की शॉप है, तो हमने बोला कि चलो अभी के लिए ले लेते हैं। तो देखिए अभी के हमने पिंक कलर के शूज़ लिए, और इतना खुश था, अभी इतना खुश था उसको पहन के कि मतलब पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा खुश था वो। और उसमें थोड़ा-सा जैसे जो बच्चों के लिए आती है ना, तो थोड़ी-सी आवाज़ वाली आती है, तो उसमें से आवाज़ निकलती थी, तो उसको बहुत अच्छा मज़ा आता था उसको सुन-सुन के। और जानबूझ के ऐसे ज़ोर-ज़ोर से पटक-पटक के पैर रख रहा है कि उसकी आवाज़ निकले। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत खुश था अभी यहाँ पे। और बच्चे मतलब ऐसा नहीं था कि अंदर बैठे-बैठे बोर हो रहे थे, तो क्योंकि उनको एक जगह पे रहना नहीं है, तो मतलब बार-बार अंदर-बाहर उन लोग को होना था, तो इसलिए कि चलो अकेले नहीं जाओ, तो हम थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गए थे, फिर अंदर लेके आ गए थे। देखिए अभी की नज़रें सिर्फ़ अपने शूज़ पर हैं, और कहीं किसी पर नहीं है। मतलब रहता है ना, नई-नई चीज़ों के लिए बच्चों के साथ थोड़ा-सा ये चीज़ें होती हैं कि थोड़ी देर तो अभी उसी में बिज़ी रहेंगे, बाकी टाइम फिर भले छोड़ देंगे। तो बस हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे थे एक्चुअली दीदी की सोनोग्राफ़ी के लिए। तो पहले तो सोनोग्राफ़ी के लिए भी कितना वेट करना पड़ा हम लोग को, बहुत देर, क्योंकि बहुत लास्ट में नंबर लगा था हम लोग का, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग। तो सोनोग्राफ़ी वहाँ पे भी हो जाती है जहाँ हम लोग मैडम के हॉस्पिटल में समाधान में, लेकिन हम लोग वहाँ लेट हो चुके थे, तो वहाँ से डॉक्टर जा चुके थे, तो इसलिए हम लोग को सोनोग्राफ़ी के लिए यहाँ पे आना पड़ा। फिर यहाँ पे भी चूँकि लेट हो गए थे, तो मतलब बहुत लास्ट में नंबर था हम लोग का, तो यहाँ पे भी काफ़ी वेट करना पड़ा हम लोग को। इसके बाद फिर दीदी की सोनोग्राफ़ी हुई, फिर इसके बाद रिपोर्ट आने में 1 घंटे लगे, फिर रिपोर्ट आई। तो ऐसे करके हमारा मतलब बहुत सारा टाइम चला गया सिर्फ सोनोग्राफ़ी में, और बाकी कोई काम नहीं था, बस 5 मिनट का काम था डॉक्टर लोग के पास। तो वैसे ज़्यादा देर बैठना नहीं है। बस गए, अपनी परेशानी बताई, उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी और बोला कि इसको खा के देखो, है ना, जब नहीं आराम लगेगा तो फिर से आना, ऐसा करके। तो ज़्यादा काम नहीं था, बस ये सोनोग्राफ़ी में बहुत दिक्कत हो गई हम लोग को, बहुत टाइम लग गया। तो बच्चे भी भूखे थे, दीदी बोली कि जाओ इन लोग को पहले कुछ खिला लाओ। तो दीदी नहीं आई थी, दीदी वहीं पे थी, और हम लोग आ गए थे यहाँ पर होटल में बच्चों को खिलाने के लिए। यहाँ पर अभी पानी पानी मांग मांग के पी रहा है। और इन लोगों ने डोसा ऑर्डर किया था, तो डोसा खा रहे थे ये बच्चे लोग, और पाव भाजी भी थी।
तो बस हो गया, थोड़ा बहुत इन लोगों ने खाया, थोड़ा बहुत हमने भी खाया। और दीदी ने बोला मैंने नहीं खाऊंगी, मेरी इच्छा नहीं है। तो दीदी नहीं आई थी और बोली कि हो सकता है तब तक मेरा नंबर भी आ जाए, तो इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग इन लोग को जाके खिला लाओ। तो हम लोग आ गए थे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे, ज़्यादा दूर नहीं था जहाँ पे सोनोग्राफी के लिए गए थे, उसके मतलब 10-5 मिनट ही लगा था हम लोग को इस रेस्टोरेंट में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पहले भी आ चुके हैं और यहाँ का खाना अच्छा लगता है। मतलब जो भी चीज़ इन लोग देते हैं सारी चीज़ अच्छी रहती हैं। तो ये जो सिद्ध चाइनीज़ करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम लोग आते हैं हमेशा, और तो इसलिए यहीं पे आए थे। तो बस हम लोग खा पी लिए और इसके बाद यहाँ पे आए, हम लोग फिर से हॉस्पिटल आ गए और रात हो गई थी, मतलब 7 बज गए थे लगभग आसपास शाम के। और बच्चे बोर हो रहे थे तो अनी ने बोला मम्मा मैं बहुत बोर हो रही हूँ, क्या करूँ। तो हम बोले चल डांस करके देखा, तो अनी डांस कर रही थी, तो वही हम उसको रील बना रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पर अभी अनी मस्ती कर रहे हैं बस। और चूँकि मैडम काफ़ी टाइम हो गया था तो मैडम चली गई थी, मैडम ऊपर ही रहती हैं यहीं पे हॉस्पिटल में ही। तो बोली कि ये है कि रिपोर्ट वगैरह देख लेती हैं नर्स वगैरह से मंगवा के। तो मैडम ने बोला था कि आप लेट भी हो जाना तो मतलब रिपोर्ट भेज देना, मैं देख लूँगी। तो हम लोग बस मैडम का वेट कर रहे थे कि कब वो रिपोर्ट मंगवाएं। तो नर्स ने कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि 1 घंटे बाद देखूँगी, अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो फिर हम लोग को यहाँ भी 1 घंटा रुकना पड़ा। फिर 1 घंटे बाद मैडम ने रिपोर्ट देखी। तो रिपोर्ट देखने का काम तो सिर्फ 5 मिनट का ही था, लेकिन अब चूँकि हम लोग लेट होते जा रहे थे हर चीज़ में, तो फिर सारा काम लेट लेट ही हुआ हमारा। तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट हो गया, जिसके लिए आए थे वो काम पूरा हुआ। इन्होंने बोला कि अब आए हैं तो काम पूरा करके ही जाएंगे, क्यों बार बार का आना जाना करें। तो बोले कि सही है, तो इसलिए हम लोग सोचे कि काम पूरा करके ही जाते हैं, भले ही लेट चले जाएंगे कोई दिक्कत नहीं। तो बस यहाँ पे मैडम ने रिपोर्ट देखी और फिर हम लोगों ने दीदी की दवाइयाँ ली यहीं से, मेडिसिन वगैरह। और हमारी तो पहले ले ली थी क्योंकि हमारा काम तो पहले ही हो गया था। तो बस हम लोग ये सब कर रहे थे, इतने में बच्चे लोग मस्ती कर रहे थे, यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। अभी को हम बता रहे थे तो देखो अबू यहाँ पे आप ये हो है ना। तो ये गणेश जी हैं, भगवान जी, तो उनकी जय जय कर रहा था, अभी बहुत खुश हो रहा था। बच्चों को है ना कि एक जगह नहीं रहना, खुल के खेलने दो तो अच्छा लगता है उनको। तो बस इसके बाद हम लोग निकल गए घर के लिए। तो आज छोटा सा ब्लॉग था, सोचा आप सबके साथ भी शेयर करते हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग कमेंट सेक्शन में बताएं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज़। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।